MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। नंदन जी जवाब देना चाहते हैं, देवकी नंदन जी भी कुछ कहना चाहते हैं। देवकी नंदन जी, मुझे जवाब, मैं सिर्फ एक प्रश्न करूंगा रितु जी से ही। नहीं, आप व्यक्तिगत, फिर मामला उधर ही चला जाएगा। अरे मुझे इसलिए पूछना है, इन्होंने कहा कि मैं समाज में जहर घोल रहा हूँ, प्लीज तो मैं सिर्फ उनके मुख से जानना चाहता हूँ, रितु जी कृपा करके बताइए मैंने क्या जहर घोल दिया। आप हमेशा जो है समाज आज में की बात करिए, हमेशा की नहीं। हमेशा की करने दीजिए। देखिए, आपने जितने भी बयानात दिए, अभी भी आपका एक रिसेंट बयान आया है, उसमें भी पूरी तरह से आपने समाज में जहर घोलने का काम। वही बयान बोल दीजिए, आपको पता होगा। वही बयान बोल दीजिए। मैं बता रही हूँ। अरे मैं बोल, आपने बयान दिया, आपको पता नहीं क्या बयान दिया आपने? एक मिनट, अब मुझे समय दीजिए प्लीज। आप जिस बयान, नहीं भैया कोई नहीं, व्यक्तिगत हो रहा है, ये व्यक्तिगत। देखिए, हमें देश की बात करनी है, सुनिए, हमें देश की बात करनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। एक बात बता देता हूँ देवकी जी, हम तो बड़े मुद्दे की बात कर रहे हैं, हम तो देश की बात कर रहे हैं, यहाँ पर व्यक्तिगत मामलों में बड़ा विचार करें। आप भी बड़ा विचार करें और हमें बड़े विचार की जरूरत है। हम बड़ी तस्वीर देख रहे हैं। अंसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अंसार साहब, आप बताइए कि क्या सुझाव है? देश में दंगा फैला है। अरे थोड़ा सा ही तो बदलना है, पटका डालूंगा नेता बन जाऊंगा। क्या टेंशन है? देवकी जी, हाँ शांत रहिए। चलिए, देखिए, बड़ी तस्वीर की बात कर रहे हैं और हम यहाँ पर देश में इन्हीं तमाम मुद्दों पर तो एक साथ आने की जरूरत है। अंसार साहब, क्या हश्र होना चाहिए पाकिस्तान का, क्या सुझाव है आपका? देखिए सुमेरा जी, मैं इस तूतू में तो नहीं पढ़ूंगा कि कौन ने क्या बयान दिया क्या नहीं दिया। अभी इस वक्त हमारे साथ तूतू में की तो जरूरत ही नहीं है जी। हमारे सामने बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस जालिमाना तरीके से हमारे हिंदुस्तानियों पर हमला हुआ है, मुझे लग रहा है कि कूटनीति तो होती रहेगी। हम जब से मुल्क आज़ाद हुआ, जब से कूटनीति देख रहे हैं। इस वक्त यह है कि फैसला ऑन द स्पॉट। 5वां दिन जा रहा है। भाषणबाजी से ना पीओ को मिलेगा और ना पाकिस्तान पे हमला होगा। भाषण, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बहुत भाषण होते हैं। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हमें पता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री मोदी है और कलेजा रखता है वो आदमी। बेहतर तरीका यह है, एक सुझाव दे रहा हूं मैं आपको और आपके माध्यम से, अगर मोदी साहब सुन रहे हैं तो पहले नंबर पे एक्शन यह है कि जो पाकिस्तान की एम्बेसी है उसे पहले अपने कब्जे में लो, और जो लोग हैं उनको पहले कब्जे में लो कि जब तक वो आतंकवादी हमारे कब्जे में नहीं आते हैं हम तुम्हारी एम्बेसी नहीं छोड़ेंगे। तब तो समझ में आती है बात। भाषण से कुछ नहीं होने वाला है। हम तो भाषण बोलते। हमें उम्मीद ये थी कि जिस दिन हमारे देश के लोगों पर हमला हुआ, मुझे खुशी हुई कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक्शन होना चाहिए, फौरन एक्शन, बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। जाहिर सी बात है, इस तरह के कदम भारत नहीं उठाएगा क्योंकि भारत एक जिम्मेदार देश भी है। मतलब चाहे हम मरते रहें। नहीं, बिल्कुल, भारत वो कदम उठाएगा जो सेना को उठाना है। भारत वो कदम उठा सकता है, लेकिन जो आप सुझाव दे रहे हैं वो नहीं उठाएगा क्योंकि भारत अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म्स, अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स का पालन करता है। सुमेरा जी सुनिए, जैसे दुनिया में सम्मान है। ये आज पाकिस्तान जैसा मुल्क पूरी दुनिया में बरहना हो चुका है। सब लोग समझ चुके हैं कि आतंकवादी मुल्क है। और वहां का जो मौजूदा अभी जो आर्मी चीफ है, जिसको हम सेकंड उसामा कहते हैं, जो अभी ठाकुर साहब ने कहा है, वो सेकंड उसामा है इस दुनिया का। अरे हम कब तक पालकर उसको भाषण सुनते रहेंगे? लेकिन देखिए, ये बार बार और हर तरफ और हर मंच से कहा जा रहा है कि हम बहुत सुन चुके, अब सब्र का बांध टूट गया है लोगों का और अब एक्शन लेने का समय है। देखिए, यही आज के हमारे भगवान श्री कृष्ण भी दुर्योधन को समझाने के लिए गए थे। उन्होंने कहा था कि भाई 5 गांव दे दे, वो 5 गांव नहीं दिए, 5 घर ही दे दे, वो नहीं दिए। और भगवान को जब बंदी बनाने के लिए आतुर हो गया तो भी भगवान ने कहा ठीक है, तू बुद्ध की भाषा नहीं समझेगा, हम तुझे युद्ध की भाषा समझाएंगे। और तब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध किया। रितु जी, तब भगवान ने महाभारत के युद्ध में भी गीता का पाठ किसको सुनाया? अर्जुन को सुनाया। और अर्जुन को सुना के अर्जुन भी कह रहा था ये मेरे हैं, मेरे देश में भी कुछ कह रहे कि पाकिस्तानी मेरे हैं। अर्जुन वहां बैठ गया था रथ से नीचे कि नहीं 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 नहीं, ये तो सब मेरे ही हैं, मेरी सी भाषा बोलते हैं, मेरे चाचा, मेरे मामा, मेरे फूफा। अरे बोले पापी, क्या सोचता है ये तेरे हैं? जो द्रौपदी का वस्त्र हरण होते समय बोले नहीं थे, एक स्त्री का अपमान होते हुए देख रहे थे, ये तेरे हो सकते हैं क्या? ये तेरे नहीं, ये किसी के भी नहीं है। इसलिए खड़ा हो जा, योद्धा बन और इन्हें मुंह तोड़ जवाब दे। आज वही सेम कंडीशन भारत की है। और यहां भारत को उन बहनों को जवाब देना होगा जो 6 दिन पहले जिनकी शादी हुई थी,
और आज वो विधवा बनकर घर में बैठी हुई हैं, उनका दर्द हम लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि हमारे घर का मेंबर नहीं था ना कोई। हम अभी भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर आक्रमण नहीं होना चाहिए। कितने सलाहकार, उसमें एक मुस्लिम भी मर गया। अरे तुम्हारा भला हो, एक मर गया, 27 कौन मरे? और बार बार शांति की वार्ता नहीं, अब शांति की वार्ता नहीं। और अगर कोई मुझे कहता है जहर घोलने वाला है, तो यस आई एम रेडी, मैं इस चीज के लिए तैयार हूं कि मेरा भारत बचना चाहिए, मेरे भारत की सभ्यता बचनी चाहिए, सनातनी बचना चाहिए, सनातनी का एक एक बच्चा बचना चाहिए, हर हिंदुस्तानी बचना चाहिए ना। सबसे पहले हर सनातनी बचना चाहिए। बाबा जी आप चले क्यों नहीं? हर सनातनी, हर आप सना पाकिस्तान जाके क्यों नहीं? अब जाओ ना फिर बॉर्डर पे। आप चलो मेरे साथ, चलो मैं चलती चलो हूँ। आ जाओ, चलो, आ जाओ, चलो यहीं से चलते, आ जाओ, मैं तो तैयार चलो हूँ। आओ, आओ, मैं तो चलो चलो आ जाओ, आ जाओ, चलो कहाँ है राइफल? अभी अभी शो कर लेते हैं, उसके बाद चले जाइएगा आप लोग। अभी देवकी नंदन शो के बाद चले जाइएगा, अभी आ जाइए। पहले पासपोर्ट तो ले आओ अपना, पहले पासपोर्ट तो ले आओ। वीजा ही बंद इनको कर दिया। पाकिस्तान जाने के लिए, सुनो, पाकिस्तान जाने के लिए इनको टिकट भी मुझसे शो चाहिए। के बाद चले जाइएगा, टिकट से नहीं जाना होगा। ऐसे जाना है पाकिस्तान तो टिकट से नहीं जाना होगा ना, टिकट लेकर नहीं जाना होगा और पासपोर्ट लेकर नहीं। लेकिन मुझे लगता है बॉर्डर पे हमारे सबसे साथ पहले आपको मौजूद होना चाहिए है। MLA, योगेश आपको गुप्ता जी इस पर MLA मुस्कुरा के भी लिए रहे हैं आप बहुत। लड़ना, MP के लिए आप लड़ना है। देवकी आप नंदन जी चलिए तो बॉर्डर पे। देवकी नंदन जी तो ये शो के बाद जा सकते हैं। और अब इनको जरूर पासपोर्ट और भेजिएगा। वीजा से और टिकट से तो जाएंगे नहीं ना इस तरह से, अगर पाकिस्तान पर आक्रमण करने जाएंगे। लेकिन योगेश गुप्ता जी, ये बार बार कहा जाता है कि भारत ने कूटनीति का रास्ता इख्तियार किया है इतने सालों में, लेकिन क्या अब उस रास्ते से भी भारत कुछ हासिल कर सकता है? और क्या वही हमें पुख्ता बनाएगा, वही हमें मजबूत बनाएगा सैन्य शक्ति के लिए? हाँ देखिए, मैं जो है आपसे ये कहना चाहूँगा कि गुस्सा सबको है। प्रधानमंत्री मोदी जी से लेके नीचे से नीचे हर आदमी को गुस्सा है, मुझे भी है, सबको है। लेकिन इस गुस्से के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि जो लोग इस टेरर इंसिडेंट में इन्वॉल्व हैं, एक तो उनको सज़ा मिले, वो बचने ना पाए, और दूसरे जिन लोगों ने इसको प्लान किया है उन लोगों को सज़ा मिले। देखिए, हमारा भारत देश जो है बहुत तरक्की कर रहा है। हमें एक बहुत लंबी चौड़ी लड़ाई जो है उसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है, उससे हमारे देश को सेटबैक मिलेगा। तो सरकार की कोशिश, सरकार ने देखिए तो बहुत सीरियस स्टेप्स ऑलरेडी लिए हैं। ये इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना जो है ये पहली बार हुआ है। 1960 की ये ट्रीटी है, 65 साल हो गए हैं। 65 साल में पहली बार सरकार ने ये कदम उठाया है कि इस ट्रीटी को हमने सस्पेंड किया है। और दूसरा, हमने ये कहा है कि जो भी पाकिस्तान के लोग यहाँ आए हैं वो वापस जाएंगे, उनको कोई वीज़ा नहीं मिलेगा। मतलब इस तरह के हमने तमाम स्टेप्स लिए हैं और हाई कमीशंस वगैरह का साइज़ कम किया है। सबको पाकिस्तान पूरा बेनकाब हो चुका है। थोड़ा सा हमें वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों ने ये हादसा किया है उनको हम ट्रैक कर रहे हैं अपने इंटेलिजेंस एसेट्स के थ्रू। हमारे इंटेलिजेंस एसेट्स जो है यहाँ भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, अफगानिस्तान में भी है, बाहर के देश जो है जैसे अमेरिका है वो भी हमें मदद करने को योगेश, आप ये कह रहे हैं कि हमें बहुत लंबी झगड़े में या बहुत लंबे युद्ध में फंसने की जरूरत नहीं है, हम लिमिटेड स्ट्राइक करें, या जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उनको सजा मिले और जो साजिश कर रहे थे उनको सजा मिले, उससे वो उतना काफी है। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च।